अस्सलाम वालेकुम। आज हम घूम फिर रहे हैं गाँव में। आप देख सकते हैं कि काफ़ी मौसम जो है वो अच्छा बना हुआ है यहाँ पे, चूँकि बारिश हुई है। तो बारिश के बाद अक्सर मौसम जो है वो खूबसूरत हो जाते हैं। यहाँ पे ये ज़्यादा इसलिए भी खूबसूरत है क्योंकि ये एक बहुत पुरस्कून जगह है, जहाँ पे आप देख सकते हैं दूर दूर तक कोई किसी किस्म का कोई रश नहीं है, किसी किस्म का कोई शोर नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ फसलें ही हैं। और ये एक खूबसूरत सा रास्ता है मट्टी वाला जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, वो दूर तक आप चेक कर सकते हैं। किसी किस्म की कोई ट्रैफिक जो है उसका मसला नहीं है। हाँ, अलबत्ता हमें जो बेहतर चीज़ यहाँ पे दिख रही है वो सिर्फ़ फसलें हैं और परिंदों का शोर है। और आप जानते हैं कि जब भी हम किसी जगह पे परिंदे जो है वो देखते हैं, तो वो हमेशा उनकी आवाज़ें हमें भली सुनाई देती हैं और वो बेहतर महसूस करवाती हैं हमें, क्योंकि ये एक सुकून की अलामत भी होते हैं। और ये आपको बहुत पुरस्कून महसूस करवाते हैं जब आप दिन भर के काम से थक जाते हैं, थकन की वजह से आप जो है वो बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर आपका काम ये है कि आप गाँव की खूबसूरती को डिस्कवर करने के लिए निकलें और एंजॉय करना शुरू कर दें, ताकि ज़िंदगी जो है वो आपको बोर ना करे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये बहुत खूबसूरत जगह है, एक सादा सी जगह है लेकिन है बहुत पुरस्कून। यहाँ पे मौसम अच्छा है और क्लाइमेट अच्छा है, फिर उसके बाद सुकून है। किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। अगर बहुत थके हुए इंसान भी हैं आप, तो भी इस तरह का जो खूबसूरत मौसम है वो आपको बेहतर महसूस करने पे मजबूर कर देगा। तो यहाँ पे आना चाहिए। इस तरह के जब भी आपको मौका मिले आप गाँव में निकलें बाहर, घूमें फिरें, सैर करें, दुनिया देखें और अपने आप को बेहतर महसूस करवाएँ। अब भी जब कुछ लोग कहते हैं कि हम खूबसूरत मौसम है जिसमें कि हम बाहर निकले हैं ज़रा घूमने फिरने की नीयत से, और आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पे सुकून है। किसी किस्म का कोई शोर नहीं है, किसी किस्म की कोई पोल्यूशन नहीं है। एक बहुत खूबसूरत और साफ़ सुथरा मौसम है। हाँ, अलबत्ता यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि इस साइड पे जो गंदम की काफ़ी सारी फसल है वो भी काटने वाली रहती है। यहाँ पे खूबसूरत सा गाँव भी हमें नज़र आ रहा है। और चूँकि बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से कुछ फसलों में पानी हमें दिख रहा है, पानी खड़ा हो गया है और वो सामने एक गाँव हमें नज़र आ रहा है। लेकिन अगर इसके बरक्स अगर हम इस साइड पे देखते हैं, तो इस साइड से तकरीबन तमाम गंदम की जो फसलें हैं वो काटी जा चुकी हैं और बिल्कुल इलाका जो है वो साफ़ सुथरा है। हाँ, अलबत्ता हमें आसमान जो है वो बहुत खूबसूरत दिख रहा है, जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है हमें। और ये एक रास्ता है जो कि बड़ा सादा सा है और कच्चा मट्टी वाला रास्ता है ये, जहाँ से हम गुज़र रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम सुन सकते हैं तो परिंदों की आवाज़ें भी हमें सुनाई दे रही हैं, जो कि यहाँ करीब करीब जो है वो उड़ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये जंगल जो है वो सामने, वहाँ से परिंदे उड़ते हैं सुबह और शाम को दोबारा से जंगल में उन्होंने वापस आना होता है, जिसकी वजह से ये बड़ा एक पुरस्कून माहौल जो है वो बन जाता है जब हम शाम को यहाँ पे घूमने फिरने की नीयत से इस साइड पे आते हैं। तो ये अगर आप पीछे हमारे देख रहे हों तो यहाँ से एक छोटी सी नदी जो है वो बहती है, जिसका पानी पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। ये जगह मज़ीद भी जो है वो खूबसूरत हो जाती है जब यहाँ से हम देखते हैं। एक तो जो है वो पीछे वो जंगल आप देख रहे हैं, और उसके बाद फिर पानी जो है वो यहाँ से फ़्लो कर रहा होता है, फिर यहाँ पे फसलें हैं। यानी कि इंसानी सुकून के लिए जो भी चीज़ हमें मैसर है वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे हमें मिल जाती हैं, जो कि हमारे लिए बेहतर महसूस करने के लिए काफ़ी हैं। ज़िंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत है और वो है भी हमारे लिए एक दफ़ा ही। तो जिस हद तक हो सकता है उसको एंजॉय करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। और अगर आप ज़िंदगी को जितना पुरस्कून रख सकते हैं उतना पुरस्कून रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जितनी पुरस्कून होगी, अगर आपके पास वसाइल जो हैं वो कम भी होंगे, ज़िंदगी में सुकून होगा, तो हम फिर भी अपने आप को खुश रख सकते हैं, बेहतर महसूस करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे वसाइल हों और ज़िंदगी में सुकून ना हो, तो फिर हम ज़्यादा देर तक खुश नहीं रह सकते हैं
اور ہماری زندگی بھی جو ہے وہ بہتر نہیں گزر سکتی ہے۔ آپ پرندوں کی آوازیں سن رہے ہیں، یہ مجھے تو بہت پرسکون کر رہی ہیں، آپ کا جو ہے وہ اب پتہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔